दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं वो एक ऐसा देश है जहां लोग पैसे देकर अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इस देश में अगर आपके पास पैसा है तो आप अपराध करने पर किसी और को भी जेल भेज सकते हैं। एक ऐसा देश जहां के लोग 6 महीने तक लगातार काम करते हैं। दुनिया में कोई दूसरा देश ऐसा नहीं है जहां पर यहाँ के सामान की बिक्री न होती हो, फिर चाहे वो कोई कॉपी मारी हुई टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये सबसे नकली देश है। ऐसा ही और हैरान कर देने वाले फैक्ट जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर, जहां हम फिर से लेकर आए हैं एक बहुत ही कमाल की जानकारी से भरा वीडियो, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो ऐसे ही ढेर सारी मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर दें। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी देश चीन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ की पहचान है पांडा। जी हाँ, ये यहाँ की शान और इस देश की जान है। कई मामलों में दुनिया को इस देश से सीखना चाहिए और कई मामलों में इस देश को पूरी दुनिया से सीखना चाहिए। इस देश का और यहाँ के लोगों की सोच और खान पान तक नॉर्मल नहीं है। मतलब इनकी डाइट में कुत्ते से लेकर चूहे तक सब कुछ शामिल होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चाइना का ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और हम सब ये तो जानते ही हैं कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। इस देश की कुल पॉपुलेशन लगभग 144 करोड़ है, जिसमें 61% आबादी बड़े शहरों में रहती है, जबकि 39% आबादी गाँव में रहती है। चाइना काफी जवान देश है और इसकी औसतन उम्र है 38 साल। चाइना की राजधानी है बीजिंग शहर, जो कि चाइना के प्रमुख शहरों में से एक है। दोस्तों, चीन में हर काम करने का अलग तरीका होता है। अगर बात करें इनके सैनिकों की ट्रेनिंग की, तो उनकी यूनिफॉर्म के कॉलर में एक पिन लगा होता है ताकि वो अपनी गर्दन हमेशा ऊपर ही रख सकें। और अगर कोई गलती से आराम करने या सोने की कोशिश करता है तो पिन उसकी गर्दन में चुभ जाती है और वो सतर्क और चौकन्ना हो जाता है। चीन के बारे में कुछ ऐसी ही बातें जो आपको चौंका सकती हैं। उनमें से एक ये है कि चीन के अमीर लोग दूसरों को अपने बदले जेल भेज सकते हैं। जी हाँ, ये बात 100% सच है कि इस देश में अगर किसी पैसे वाले आदमी ने क्राइम कर दिया है और अगर उसे जेल नहीं जाना तो वो किसी को पैसे देकर अपने बदले उसे जेल की सजा काटने भेज सकता है तो अजीब बात, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। पूरी दुनिया जहां मृत्यु दंड पर बैन के बारे में सोच रही है, वहीं इस मामले में चीन की अपनी अलग ही सोच है। साल 2015 में चीन में 1770 लोगों को गोली मारकर मौत की सजा दी गई थी। ये संख्या उस वक्त पूरी दुनिया में दी गई मौत की सजा से 4 गुना ज्यादा थी। यही नहीं, इस देश में एक और चीज है जो आपको चौंका सकती है, यहाँ की यूरिन थेरेपी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ बहुत से लोग यूरिन का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। यहाँ के लोगों का मानना है कि यूरिन की मदद से आप किसी भी बीमारी को अपने शरीर से निकाल सकते हैं। चाइना के ज्यादातर लोग सुबह उठ के अपने ही यूरिन को पीते हैं और इसका रिजल्ट इनके हिसाब से चमत्कारी होता है। अब क्या ही कहें, चाइना है तो सब कुछ मुमकिन है। क्या आपको पता है कि चाइना के झंडे किस बात को दर्शाते हैं? चाइना का फ्लैग पूरी तरह से लाल है और इसके ऊपर एक बड़ा सा स्टार बना हुआ है और साथ में 4 छोटे छोटे स्टार्स हैं। दोस्तों, लाल का मतलब होता है क्रांति, वहीं बड़े स्टार का मतलब होता है यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहीं 4 छोटे छोटे स्टार्स किसान, वर्कर्स, मिडिल क्लास सिटीजन्स और सोल्जर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, चीन में नकली सामान बनाना और उसे बाजार में बेचना बहुत ही कॉमन बात है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि विदेशों से आई चीजों को कॉपी करके बना लिए जाते हैं। चीनी लोग कॉपी करने में माहिर हैं। यहाँ आपको नकली आईफोन मिल जाएंगे जिन्हें देखकर आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये असली है या नकली। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको नकली कार ब्रांड भी दिख जाएंगे। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कुल सेलफोन के उत्पादन की बात करें तो 70% फोन इसी देश में बनते हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में ऐसी कंपनीज हैं जो कि फोन बनाने का काम करती हैं। साथ ही यहाँ पर हर साल 45 बिलियन चॉपस्टिक का निर्माण किया जाता है और जिसके लिए हर साल 4 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं। इन चॉपस्टिक्स में से 50% का उपयोग चीन में किया जाता है, जबकि बाकी 50% में से 77% चॉपस्टिक जापान, 21% दक्षिण कोरिया को और 2% अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता है। नकली चीजों से याद आया, चाइना ने अपने दोस्त पाकिस्तान को ही सबसे बड़ा चूना लगाया है।
अभी कुछ ही दिनों पहले इसी देश ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किए गए अंडरगारमेंट का मास्क बनाकर बेच दिया था, जिसे लेकर पाकिस्तान में बहुत बवाल हुआ था। आपको बता दें कि आज की तारीख में चीन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर नेशन बन गया है। यहाँ हर साल 404 टन सोने का प्रोडक्शन होता है। हालांकि ये बात जहन में रखना जरूरी है कि यहाँ के मार्केट में आपको सोने के नाम पर चूना भी लगाया जा सकता है। और तो और आपको चाइना में नकली गर्लफ्रेंड भी मिलेंगी। क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया में प्यार को भी बेचा जा सकता है? चाइना है तो सब कुछ मुमकिन है। यहाँ लड़कियाँ लड़कों को इमोशनल सपोर्ट देती हैं, लेकिन आप इस किराए की लड़की के साथ फिजिकल नहीं हो सकते। पांडा की पॉटी से बनती है टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के लोगों के बीच में पांडा टी बहुत पॉपुलर है और ये चाय पत्ती बनती है पांडा की पॉटी से। जी हाँ, सही सुना आपने। चाइना के लोगों का मानना है कि पांडा की पॉटी वाली चाय पीने से कभी कोई बीमार नहीं हो सकता। अगर खाने की बात करें तो ये लोग खाने पीने में कुछ नहीं छोड़ते। ये कुत्ते बिल्लियों से लेकर ऑक्टोपस तक सब कुछ निकल जाते हैं। कुछ लोग तो ऑक्टोपस को जिंदा भी खाते हैं। इन सब के अलावा भी चाइनीज लोगों को नूडल्स खाना सबसे पसंद है। क्या आप सोच सकते हैं कि चाइना में लोग चिड़िया का घोंसला भी खाते हैं? यहाँ चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज्यादा मांग है। इसे एडिबल बर्ड्स नेस्ट सूप या स्विफ्टलेट भी कहते हैं। इस सूप की कीमत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जिस घोंसले का इस्तेमाल इस सूप के लिए होता है वो करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। क्या आपको पता है कि आज पूरी दुनिया में नेट न्यूट्रलिटी के अधिकार पर बहस हो रही है, लेकिन चीन ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़ी तमाम पाबंदियां लगाई हुई हैं। चीन में साल 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी लगी हुई है। चीन ने सरकार विरोधी लेख छापने पर वर्ष 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स का दफ्तर बंद करवाकर सारे स्टाफ को देश से निकाल दिया था। सन 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 13% इंटरनेट पोस्ट को ब्लॉक कर दिया गया है। इतना ही नहीं, चीन में इंटरनेट की लत से परेशान लोगों के इलाज के लिए कैंप्स की भी व्यवस्था है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक चीन दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज्यादा पत्रकार और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में बंद हैं। दोस्तों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें अभी, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।